धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं। तो आप सबका आज के इस स्पेशल लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और हमारा ये टॉपिक स्पेशल इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक से समझ में आएंगी। डेरा सच्चा सौदा के परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी महाराज में हमारी आस्था, मतलब हर एक सत्संगी की आस्था का आधार क्या है, और क्यों ये जो नकली बहरूपिया लाके समाज में परोस दिया गया, जो बरनावा आश्रम में हजूर महाराज जी के चेहरे जैसा दिखाई देता है, ये क्यों उस आस्था के पैरामीटर में फिट नहीं आता। तो ये सवाल हमने बहुत से लोगों से किया और बहुत से लोगों ने लिखकर अलग अलग तरीके से, किसी ने ऑडियो बनाकर जवाब दिए हैं। तो हम इस सवाल के ऊपर चर्चा आज स्पेशली तौर पे करेंगे। शुरुआत करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने शहीद सुने होंगे, जैसे सरहद पे सैनिक लड़ते हैं, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मतलब क्या है कि सामने से दुश्मन गोली चला रहा था, इधर से वो गोली चला रहे थे, तो एक गोली उन्हें आकर लगी और वो शहीद हो गए। लेकिन कुछ ऐसे सैनिक होते हैं जो सिर्फ शहीद नहीं होते, उनको पता होता है कि हम बलिदान देंगे तो देश सुरक्षित होगा। जो ये जानते, सोचते, समझते हुए बलिदान देते हैं, वो शहादत देते हैं। एक शहीद हो जाते हैं, एक शहादत देते हैं। अब उदाहरण के तौर पे एक बार ऐसे ही भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में दुश्मन सेना टैंक ले आई, और ऐसे टैंक ले आई जिसे भारतीय सेना तोड़ नहीं पा रही थी, या कह लो भी उसे नष्ट नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में, या उस समय जो फैसिलिटी होगी वो नहीं नष्ट कर पा रही थी, तो ऐसे में कुछ सैनिकों ने मन बनाया भी अब इससे कैसे बचा जाए। अगर ये टैंक ऐसे ही हावी होंगे तो ये देश में घुस जाएंगे और हमारे देश की जनता को मारेंगे, देश पे कब्जा करेंगे, तो क्या किया जाए। सैनिकों ने मन बनाया और उन्होंने कहा भी हम अपने शरीर पे टैंक माइंस बांध लेते हैं, और टैंक माइंस बांध के हम इस टैंक के नीचे लेट जाएंगे, और जब ये टैंक हमारे ऊपर से गुजरेगा तो टैंक माइंस फट जाएंगे और साथ साथ ये टैंक भी फट जाएंगे। अब जब ये तैयारी उस फौज के खेमे में चल रही है, जब सभी सैनिक मिलके, जो भी सैनिक इसमें तैयार हुए, वो मिलके अपने शरीर पर टैंक माइंस बंधवा रहे हैं, और वो सैनिक जो टैंक माइंस बांध रहे हैं, दूसरे सैनिक, तो ज़रा कल्पना कीजिए उस माहौल की। वो शहादत देने जा रहे हैं, उनको पता है कि हमारी शहादत देने से ये देश सुरक्षित बचेगा दुश्मन की सेना से। ये शहादत देना है, लेकिन ये शहादत देने की भावना कहाँ से आती है, कैसे आती है। भगत सिंह का हम नाम सुनते हैं। भगत सिंह ने ये ठान लिया भी मैं मतलब वो फांसी चढ़ेंगे तो देश में क्रांति आएगी, और उस समय की सरकार को भी पता था कि अगर भगत सिंह को समय पे फांसी दी गई तो विद्रोह हो सकता है, तो समय से पहले उन्हें फांसी दे दी गई। मतलब ये एक माना जाता है। ये क्या है, जुनून, भावना, समर्पण, ये किस लिए है और किसके लिए है, और इससे किसको क्या फ़ायदा होता है। चालाकी से कोई बच जाए और शहादत ना देना चाहे ऐसे समय पे, और वो अलग बात है, लेकिन जिसके अंदर ये सोच पनपती है भी दूंगा तो देश बचेगा, तो आखिर ये सोच आती कहाँ से है। और इस सोच के बाद जो लोग इस तरह से मरते हैं, ठीक है, दुनिया में उन्होंने महान हो जाते हैं, लेकिन क्या भगवान की दरगाह में भी ऐसा कुछ है भी? क्या होता है उनके साथ, क्या उनके मायने हैं। तो ये एक पॉइंट है, ये हम यहाँ पे छोड़ते हैं। अब हम अलग से शुरू करते हैं, इस पॉइंट को आगे जाके कोरिलेट करेंगे। इतिहास में जब आप सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ें, या किसी भी सभी जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जो भी इतिहास में धर्मों के बारे में जानकारी है, जब आप उन सबको पढ़ें तो आपको बहुत सी चीज़ें बेसिक्स मिलेगी। जैसे
मतलब हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं है भी अंधभक्त हैं या ऐसे ही चले जा रहा है। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए धरती पे जब इंसान आया तो इंसान धरती पे था, जब उसे खाने को कुछ चाहिए तो वो क्या खाएगा? तो उसने देखा कि पेड़ों के ऊपर फल लगे हैं और ये फल उसने तोड़ा और खा लिया तो उसको पेट भर गया, उसको एनर्जी आने लगी, मतलब ऊर्जा आती है पेड़ से फल तोड़ के खाने में। उसने धरती से अनाज उगाया और उस अनाज को खाया, उससे उसको ऊर्जा आने लगी। उसने किसी पशु से, जानवर से उसका दूध लिया, किसी पशु से चमड़ा मरने के बाद लिया, किसी की ऊन ली, ऐसे अलग अलग किससे, मतलब ऐसे ऐसी ज़रूरतें थी। तो उसी के अनुसार अब पेड़ से फल ले लिया तो पेड़ को क्या देगा इंसान? तो जब वो लौटा नहीं सकते उसको वापस कुछ, तो वो क्या करते थे, ऐसी चीज़ों की पूजा करते थे, भी पेड़ का धन्यवाद करते थे कि भाई आपने हमें फल दिया, हमारी भूख शांत की, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो पेड़ की पूजा होने लगी, पेड़ को धन्यवाद करने लगे लोग। जो पेड़ इस तरह के फल देते थे या जो पेड़ कोई ख़ास तरह की जड़ी बूटियाँ देते थे, ऐसे पेड़ों की पूजा होने लगी, ऐसे पेड़ों का लोग धन्यवाद करने लगे। इसी तरह जिस ज़मीन पे अनाज पैदा होता था, अब वो अनाज पेट भरता था तो लोग ज़मीनों की पूजा करने लगे। जिस नदी से, जिस पर्वत से, जहाँ से नदी आ रही है वहाँ से पानी पीने को मिलता था तो उस नदी की, उस पेड़ की पूजा करने लगे। और उसके बाद अनाज होगा जिस जानवर से, जैसे गाय है, गाय से दूध मिलता था तो गाय की पूजा करने लगे। ऐसे धरती माँ हो गई, माँ की तरह पेड़ को भी पूजने लगे, पहाड़ों को, नदियों को, ये सभी चीज़ों की पूजा करने लगे। पूजा का मतलब है उनका धन्यवाद देने लगे, भी आपसे हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं जो हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। ये एक नॉर्मल लॉजिक है। अब क्या है कि किसी भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ेंगे, उस धर्म ग्रंथ में एक चीज़ कॉमन है कि इंसान का शरीर भगवान ने इंसान को इसलिए दिया है कि इस शरीर में रह के इंसान भगवान की प्राप्ति कर सकता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी धर्म में पढ़ लेंगे तो ये लिखा है। अब जब इंसान धरती पे आया, उसने रिसर्च करनी शुरू की। ऋषि मुनि जिसे क्या देते हैं, जिन्होंने वेद ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने रिसर्च शुरू की भी अब क्या किया जाए, भी भगवान को पाना है, वापस जाना है, जहाँ से आए हैं मरने के बाद कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ की लगन जब उन्हें पैदा हुई तो उनके सामने क्या था, फल देने वाले पेड़ थे, नदियाँ थी, भरती थी, तो उन्होंने उनकी पूजा शुरू की। जब उनका धन्यवाद शुरू किया, पूजा करते रहे, तो भगवान को तरस आया, या कह सकते हैं उस सिस्टम को कंट्रोल करने वाले देवी देवता जो भगवान की तरफ से लगाई ड्यूटी संभालते हैं, उन्होंने उनको दर्शन दे के बताया कि भैया आगे इस तरह से पूजा करनी चाहिए, इस तरह से करनी चाहिए। तो जो वो स्टडी करते गए, भाई धरती की पूजा करने से ये मिलता है, सूर्य की पूजा करने से ये मिलता है, पेड़ की पूजा करने से ये मिलता है, तो वो सारी धर्म ग्रंथों में ये चीज़ें दर्ज करते चले गए। भी हमारी रिसर्च हो रही है, जो चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ें हमें पता चल रही हैं, वो लिखते चले गए। और करते करते एक दिन भगवान को तरस आया भी वास्तव में ये मुझ तक पहुंचने लायक है। तो भगवान ने संत का रूप धार करके भगवान धरती पे आते हैं और ऐसे लोगों को पार ले जाते हैं जो इस लायक थे। अब इस सतयुग की हम बात करें, शुरुआत से बात करें, वो लोग जो वास्तव में भगवान को पाना चाहते थे, जिनका सिर्फ और कोई मकसद नहीं था ज़िंदगी जीने का, उन लोगों के लिए भगवान ने धरती पे अवतार धारण किया संतों के रूप में, और उन्हें नाम शब्द दिया, और उसके बाद उन्होंने तपस्या करी और वो इस धरती से मृत्यु लोक से मोक्ष प्राप्त करके बैकुंठ पहुंच गए। ये एक, उसके बाद मतलब ये एक साइकिल है। इसके बाद उन्हीं लोगों ने जिन्होंने भक्ति करी, उन्होंने संतों की महिमा भी लिखी, भी आप ये पूजा कर लो, ये पूजा कर लो, ये पूजा कर लो, लेकिन फाइनली आपको पूर्ण संतों की शरण में जाना ही पड़ेगा। एक सीधा मतलब एक ये ग्रंथों का सार है। किसी भी आप पढ़ो तो ग्रंथों में उसे संत कह दिया गया, उसे सतगुरु कह दिया गया, उसे गुरु कह दिया गया, अलग अलग बताया गया, लेकिन फाइनली एट द एंड वो भगवान खुद शरीर धार के धरती पे आते हैं। अब धीरे धीरे क्या है कि आज की सिचुएशन में आए, जैसे आप क्या, कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर भगवान को पाने की लगन है तो क्या है भी, उनको पता है, उन्होंने किसी ने, उनके माँ बाप ने संस्कार दिए या पूर्वजों से जैसे भी संस्कार मिले, उनको ये शिक्षा मिली भी
धर्म कर्म करना चाहिए। इंसान का शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, जितना अच्छा धर्म कर्म करेंगे उतना पुण्य प्राप्त होगा और जल्दी मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। तो आप आम जिंदगी में लोग दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, ये सब क्या है? असल में ये आपके परिवार के पुराने संस्कार हैं, जिसकी वजह से हम लोग आप लोग पूजा पाठ दान दक्षिणा ये सब करते हैं, अच्छे कर्म अर्जित करते हैं और उम्मीद करते हैं भी हमें कल को कोई ऐसा संत मिले जो हमारी ये भक्ति मंजूर करे और हमें मतलब कहे कि जैसे यहाँ से भगवान के देश में जाना है तो हमारे पासपोर्ट के ऊपर सचखंड का वीज़ा लगाए। इस उम्मीद में लोग दान पुण्य करते रहते हैं और जन्म जन्मांतर तक ये चलता रहता है। मस्ताना जी महाराज कहते हैं भी 5-6 जन्मों की भक्ति हो तो जाके सच्चे संतों का मिलाप होता है, उनके दर्शन में होते हैं। तो कुछ इसी तरह से सोचना शुरू कीजिए कि इतने जन्मों की लोगों ने भक्ति की तो उनको संतों की प्राप्ति होती है। अब मान लीजिए आप एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति था, चलो वो आगे देंगे, अभी हम यहाँ चलते हैं भी हमारी आस्था कहाँ है। जो लोग वास्तव में भगवान को पाना चाहते हैं उनके अंदर लगन होती है भी, चाहे वो किसी मूर्ति को पूज रहे हैं, चाहे किसी ग्रंथ को पूज रहे हैं, चाहे किसी भी वस्तु को पूज रहे हैं या किसी निराकार भगवान को ही पूज रहे हैं, उनके अंदर ये जिज्ञासा है कि हमें इस ज़िंदगी के जन्म मरण के जाल से मुक्त होना है और हमें मोक्ष प्राप्त करना है। और जब जब उनकी भक्ति इस लेवल पर पहुंच जाती है तो भगवान उनके जीवन में ऐसे समीकरण बिठाता है कि उनको संतों से मिलाप हो। वो ऐसे परिवार में जन्म लेता है, ऐसे संस्कारी घरों में जन्म लेता है, तो ये संस्कार पलते हैं, ये सब लेन देन परिवार रिश्ते ये सब आप कर्म अनुसार मिलते हैं। फाइनली अगर हम डेरे की बात करें भी, मान लो मैं अपनी करूं तो मुझे तो बचपन में मेरे माँ बाप ने नाम दिला दिया, मुझे थोड़ा ही पता था भी संत क्या होते हैं, संत की शरण क्या होती है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ऐसे कई लोग मिले भी मुझे भी जो वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको लगन थी और लगन ने उनको हजूर महाराज जी तक पहुंचाया या परमपिता जी महाराज तक या श्याम मस्ताना जी महाराज तक पहुंचाया उस लगन ने। अब आपके अंदर बहुत से सवाल होते हैं कि मुझे भगवान तक जाने का रास्ता कैसे मिलेगा। आप किसी भी संत की शरण में जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप डेरे को लें, आप किसी भी संत को लें भी। आप किसी भी संत की शरण में गए और आपके अंदर बहुत से सवाल हैं और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप संतों की शरण में गए। जो पूर्ण संत है वो कोई धरती पे आके बनता नहीं है, वो अवतार धारण करते हैं, भगवान की तरफ से भेजे हुए हैं। और आपका एक रूह का और एक संत का मिलाप भगवान द्वारा निश्चित लिखा गया है। और अब आपके अंदर सवाल हैं भगवान को पाने के, और वो सवाल आपको संतों की शरण तक ले जाते हैं और उन सवालों का जवाब आपको संतों की सत्संग में मिलता है। जब आपको जवाब मिलता है तब आप भक्ति के मार्ग पे उन संतों के बताए रास्ते पे अग्रसर होते हैं। और अग्रसर होते हैं तो आपको फिर कोई समस्या आ रही है, कोई भी परेशानी उसमें आती है, तो आप बार बार सत्संग में जाते हैं और सत्संग में वो सवाल जवाब आपको मतलब आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। ऐसे में जब आप पूर्ण संत की शरण में जाते हैं तब आपको वो सवाल संतों को बताने नहीं पड़ते। जब आप एक पूरे संतों की शरण में जाएंगे तो क्या था कि हम छोटे होते देखते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे आस पड़ोस में लोग जो नाम के लिए लेके जाते तो लोगों को ये बता के ले जाते हैं भी आप अपने मन में अपनी शंकाएं लेकर चलो, ना हमें बताओ ना किसी और को बताओ। आप वहाँ जाके सत्संग में बैठ जाना, आपकी शंकाओं का निवारण आपके बिना कहे संत सत्संग में कर देंगे। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन गौर से ध्यान से सुनना। और ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो इस तरह से डेरे में आए, उनके मन में सवाल थे और उन सवालों का जवाब उन्हें सत्संग में मिला बिना कहे। और ये चीज़ एक संत के साथ एक अलग तरह का लगाव पैदा करती है भी। हमारे मन की भावनाएं संत जानता है, और जब जब हमारे मन में परेशानी आती है या हम ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में परेशान होते हैं, हमें लगता है हमें सत्संग में चलना चाहिए, हमारे सवाल का जवाब हमें वहाँ मिलेगा। और लोग ऐसे सत्संग में आए, उनको सवालों के जवाब मिले और मिले तब उनको उनका एक भरोसा बढ़ता चला गया संतों पे। हम डेरा सच्चा सौदा की अगर बात करें तो गुरु जी पे, पिताजी पे भरोसा बढ़ता चला गया भी यार ये संत हमारे बिना कहे हमारी दिल की बात, हमारे मन की बात, आत्मा की बात जानते हैं। जब ये चीज़ें क्योंकि हम सीखना चाहते थे, लर्निंग फॉर्म में थे, लर्निंग एटीट्यूड था भी, संतों की शरण में सीखना है, संतों की शरण में जाना है, मतलब कुछ सीखने जा रहे हैं।
धीरे धीरे क्या है कि घर से परेशानियां दूर हुई, घर में आपसी प्रेम है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हुए, बीमारियां नहीं है। अब क्या है कि कर्म अनुसार मान लीजिए हमारे कर्मों में कोई बड़ी बीमारी लिखी है, बड़ा एक्सीडेंट लिखा है, तो अब संतों के शरण में हैं, संतों का बताया नाम जपते हैं और संत ये देखते हैं कि भाई ये वास्तव में ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर है, लेकिन इसका कर्म ऐसा आ गया, तो वो किसी ना किसी बहाने कोई चमत्कार आपकी ज़िंदगी में घटेगा, कुछ भी ऐसा होगा तो आपके वो कर्म कटते चले जाएंगे। तो आपको एहसास होता है ये चीज़ का भी, ये संत वास्तव में हमारा साथ दे रहे हैं, गुरु हमारे साथ है, हमारा सतगुरु, और वो ये हमारे कर्म काट रहा है। आपका ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे अग्रसर होना ही चमत्कारों का कारण बनता है। ऐसा नहीं है कि पहले आपकी ज़िंदगी में चमत्कार घटित होंगे तो आप किसी को गुरु मानेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि संतों के शरण में आने के बाद ही आपके साथ चमत्कार हो। अगर आपका इंटेंशन पहले से ही ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे आप चले हुए हैं और आप लगन से चलते हैं तो आपके साथ चमत्कार वैसे ही घटेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, वो घटते हैं बहुत से लोगों के साथ। इसलिए घटता है कि भगवान चाहता है कि आप उस परेशानी की वजह से भगवान के रास्ते पे अग्रसर होने से रुक ना जाएं, आपका विश्वास मजबूत हो, तो ये घटते हैं। लेकिन जब आपको वो उन चमत्कारों में संतों का योगदान दिखाई देता है, भी संत आपके सपने में आके कर्म काट गए, या आपको दर्शन होने लगते हैं ऐसे जगह, ऐसे स्थिति में आपके कर्म कटते हैं, तो ये आपका विश्वास और मजबूत करते हैं। तो ये आपके साथ चमत्कार घटित होना और आपकी ईश्वर प्राप्ति की लगन ही आपका संतों से प्रेम पैदा करती है। आप संत के एहसानमंद होने लगते हैं जब आपकी ज़िंदगी में ऐसे चमत्कार घटने लगते हैं। जब संतों के एहसानमंद होंगे, ऐसे में जब आपके आस पड़ोसी हैं वो क्या देखते हैं, भी ये परिवार बड़ा सुखी है, ये परिवार बड़ा साफ़ सुथरा है, इस घर में कोई नशा नहीं है, आपसी झगड़े नहीं है, प्रेम है और मतलब भाईचारा है, सब कुछ है। वो जब खुशी आपके घर में पारिवारिक खुशियाँ देखते हैं, तब आपका पड़ोसी बीमार है, आप क्या करते हो, यार बड़ी इसको जी कैंसर हो गया जी, इसको बड़ी बीमारी होगी, तो भी ऐसा है जी इसको, फिर आप पड़ोसी को बोलते हैं भी संतों के पास चलो, डेरे लेके चलते हैं। वो मरीज़ ठीक हो जाता है। वो मरीज़ इसलिए नहीं ठीक होता अभी उस व्यक्ति के जीवन में कोई चमत्कार होना है, उस व्यक्ति को वो एक सच्चा शिष्य लेकर आता है, उस सच्चे शिष्य का अपने गुरु पर विश्वास उस पड़ोसी की बीमारी को भी ठीक कर देता है। वास्तव में संत या गुरु अपने शिष्य की लाज रखता है कि ये शिष्य मुझ पे भरोसा करके अपने पड़ोसी को यहाँ ले आया, वो अपने शिष्य की लाज रखता है। वो अगर वो पड़ोसी भक्ति के रास्ते पे अग्रसर नहीं है तो उसके साथ चमत्कार नहीं होता। वो शिष्य का कर्म, वो शिष्य का विश्वास है जिसके लिए संत उसके पाप भी माफ़ कर देता है, उसके पड़ोसी के, उसके रिश्तेदारों के या जानने पहचानने वालों के। और धीरे धीरे ये उसके विश्वास का आगे उसके पड़ोसी के विश्वास का आधार भी बनने लगते हैं। धीरे धीरे क्या है कि संतों से प्रेम बढ़ता है, लेकिन फिर ऐसे जगह पे कुछ स्वार्थी भी होते हैं, क्योंकि जहाँ अच्छाई बढ़ेगी, अब आपकी जन्म जन्मांतर की भक्ति है, फिर आपको संतों का मिलाप हुआ, फिर उसके बाद संतों की शरण भी मिली, संतों से ज्ञान भी मिला और संतों का गुरु से प्रेम भी हो गया। और ऐसे में जब आप चरम सीमा पे पहुँचे तो काल भी चिढ़ता है। तो ऐसे बुरे लोग भी होते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो स्वार्थवश, मान लो घर में परेशानी है, पड़ोसी ले गया, कोई ले गया, ऐसे करते करते आ गए। इस सब के बाद आगे चलिए, जब ये सब हो रहा है ज़िंदगी में आपकी, अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे होते हैं, मान लो उसने क्या किया, कोई बड़ा अफसर था या बड़ा बिजनेसमैन था या बड़ा गणमान्य व्यक्ति था समाज का, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, पहुंच का इस्तेमाल किया, संतों के बराबर जाके बैठ गया, संतों से नज़दीक से बात करने लगा, संतों के साथ रहने लगा, या पैसे के दम पे, पावर के दम पे, या जो भी कह लो संयोग था या पुराने जन्मों के कर्म थे, ऐसे कोई संतों का साथ लिखा था। तो ये सब चीज़ें होने लगी, लेकिन उस सब में स्वार्थ, अहंकार भी था। ऐसे में जो शिष्य है, एक तो दो तरह के शिष्य हैं। एक तो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे संतों की शरण में आए, हर रोज़ अपने मन में जिज्ञासा लेके आते हैं, संतों के सत्संग को गौर से सुनते हैं, और गौर से सुनते हैं, उनको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। दूसरे वो जो संतों से नज़दीकी ढूंढते हैं, संतों की छवि के साथ खड़े होकर खुद की छवि बनाना चाहते हैं, संतों का जो रुतबा है उस रुतबे के बराबर खड़ा होकर खुद संतों के जरिए रुतबा पाना चाहते हैं, संतों की इमेज का इस्तेमाल करके। ऐसे में एक रेस लग जाती है। वो रेस क्या है? वो रेस ये है भी पिताजी को नज़दीक से देखना है, नज़दीक बैठ के फ़ोटो खिंचानी है,
नज़दीक से बात करनी है। और ये चीज़ें इसलिए नहीं भी आपका शौक़ है पिताजी से नज़दीक से बात करने का, ये इसलिए भी होता है कि आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं या हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं भी देखो हम कितने नज़दीक से बात करते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे कहते मिल जाएंगे, हमारे तो संतों से बिल्कुल नज़दीक से बात होती थी, हम तो जब चाहते थे पिताजी से मिल लेते थे, हमारा तो परिवार कभी भी पिताजी से मिल लेता था, हम तो बड़ा परमार्थ करके पिताजी के स्पेशल प्रोग्रामों में जाते थे। तो ये क्या है, ये अहंकार का प्रतीक है, ये भक्ति का अहंकार है। असल में ये रेस अलग है। और दूसरी रेस क्या थी भी, हम संतों की सत्संग सुननी है, सत्संग में हमने भगवान प्राप्ति के रास्ते पर अग्रसर होना है, जो वचन कहें उसे गौर से सुनना, विचार करना अपने जीवन में और इसे मानना, ये पैटर्न अलग होता है। अब ऐसी सिचुएशन में ये समझ में नहीं आता, अब जो लोग रेस में दौड़ रहे हैं, अब उसमें बहुत से लोग पीछे पिछड़ भी गए कि वो भी आगे आना चाहते हैं तो उनके पास पैसा नहीं है या पहुंच नहीं है, तो हर कोई व्यक्ति गुरु के नज़दीक रहने वाले लोगों से सांठ गांठ करने लगता है। असल में वो गुरु के नज़दीक से दर्शन नहीं करना चाहता, उसका अंतर्मन उस व्यक्ति की बराबरी करना चाहता है जो गुरु के नज़दीक बैठ के फ़ोटो खिंचा के दर्शन करके आया है, और उस कम्युनिटी में उसको भी शामिल होना है भी मैं भी नज़दीक से दर्शन करके आया हूँ। और इस रेस में हम सब लोग लगे और उसका नतीजा क्या हुआ भी, सत्संग में अब ईश्वर प्राप्ति का रास्ता तो भूल गए। ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में संतों का सत्संग गौर से सुनना था, समझना था और उसको जीवन में अमल में लाना था, वो भूल गए और एक अपनी हस्ती बनाने की रेस में लग गए। उस रेस में कौन पिताजी के कितना नज़दीक है और कैसे जाए, इस रेस में दौड़ना शुरू किया। और उस रेस में इतना पैसा हम खर्चेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब हुआ। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब ज़्यादा ही लोग अकारण ही गुरु से प्रेम का दावा करने लगे, तो संत अपने शिष्यों को, जब उसके शिष्य अहंकारी होके अपने आप को सब कुछ समझने लगे। उदाहरण के तौर पे भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारिका नगरी बसाई और उस नगरी में मथुरा से लोगों को ले जाया गया और वो श्री कृष्ण के भक्त बन गए। भक्ति करते, तपस्या करते, श्री कृष्ण जी को भगवान स्वरूप मानते थे, सब कुछ मानते थे, लेकिन संपन्न जब हो गए तो अहंकारी हो गए। तो एक स्टेज ऐसी भी आई जब श्री कृष्ण जी को गांधारी ने जो शराब दिया, उस शराब के असर से द्वारिका नगरी नष्ट हो गई और श्री कृष्ण जी का अपना वंश नाश हो गया। तो वो भक्ति का फल थोड़ा ही मिला उन्हें। दरअसल भक्ति का अहंकार था जो भक्ति कभी होने नहीं देता था। तो भक्ति में सबसे खतरनाक चीज़ ही भक्ति का अहंकार है। और यही चीज़ होती है संतों के साथ रहने में कि जब आप संतों के जरिए अपनी हस्ती बनाने लगते हैं, तब संत ऐसी परीक्षा में आपको डाल देंगे जहाँ पे आपको लगेगा भी संत गलत हैं, संत झूठे हैं, संत दोगले हैं, संत का कोई दीन ईमान नहीं है। तो संत इस तरह की परिस्थिति में आपको डाल देंगे, मतलब इस तरह के माहौल आपके सामने खड़ा हो जाएगा जब आप सोचने लगेंगे भी क्या मैं सही हूँ। तो जो लोग वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में गौर से सत्संग सुनते थे, वचन अमल में लाते थे और उनके साथ चमत्कार भी घटते थे और उनके साथ उनको पता होता था भी इस रास्ते पे चलते चलते हर बार सत्संग में ये चीज़ हमें नई सीखनी है और इस नई चीज़ से हमें आगे बढ़ना है, तो वो विश्वास आत्मा का विश्वास होता था, क्योंकि उसमें संतों के साथ कोई संवाद नहीं होता था भी आपके सवाल आप बोल के पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। ये आपकी आत्मा से संवाद है, आपकी आत्मा का सवाल है, वो सवाल बिना कहे संत आपको उसका जवाब भी दे रहे हैं। आपकी आत्मा ने जो चाह लिया संत के गुरु के प्रेम में, गुरु ने वो पूरा कर दिया। यहाँ आपने ख्वाहिशें सामने से जाहिर नहीं की, ये आपका विश्वास आत्मा से पैदा हुआ है और आपका आत्मिक विश्वास है और ये विश्वास ही आपके आधार को मजबूत बनाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो चमत्कारों के आधार पर खड़े थे, सिर्फ उनको ये चीज़ें बाय चांस लगने लगती हैं भी ये वैसे ही हो गया होगा, इत्तेफाक हुआ होगा, और धीरे धीरे उस परीक्षा के दौर में उनको जब दिखता है भी, क्योंकि वो अपनी हस्ती बनाने आए थे और जब संत अपनी हस्ती नष्ट करने लगे समाज में, उदाहरण के तौर पे जैसे ऐसे पीर पैगंबर अवतार हुए जो वैश्याओं के कोठे पे जाके बैठ गए, लड़की भी बुला ली कमरे में, गेट भी बंद कर लिया। ऐसे तो जो वैश्याओं के गलों में हाथ डाल के राजा के दरबार में चले गए। तो ये क्या है कि संत अपनी हस्ती ख़त्म करने लगते हैं। तो जो लोग संत की हस्ती के जरिए खुद की हस्ती बनाना चाहते हैं उनको फिर संत बढ़िया नहीं लगते। उनको लगता है यार संत अजीब है, क्या हरकतें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बड़ा गड़बड़ सी है। और धीरे धीरे वो संत से कन्नी कतराने लगते हैं और समाज में अपने आप को गुरु से डिसोसिएट अलग करने लगते हैं।
भी नहीं यार हम संतों के साथ नहीं है, पहले ठीक था डेरा अब ठीक नहीं है, तो पहले ये था अब ये है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये सब आने लगते हैं। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। उसके आगे अब इस ऐसे में परीक्षाएं आप इतिहास में पढ़ें, गुरुओं ने ऐसी परीक्षाएं ली। किसी एक गुरु ने क्या किया, मुर्दा रख दिया, मुर्दा रख के बोला भी इसको खाओ, तो अब जो पूर्ण शिष्य था वो क्या मैं तो खाऊंगा, और हालांकि शिष्य दूसरा भी बढ़िया था लेकिन वो शक कर गया, % भी शक कर गया, तो भी अब रैंकिंग अलग अलग, जिसने खाना शुरू किया वो नंबर 1 पे आ गया, दूसरा नंबर 2 पे हो गया। इसी तरह ऐसे गुरु भी थे जिन्होंने कहा भी मेरे तो तलवार मैंने टेस्ट करनी है या बंदूक टेस्ट करनी है, कि भाई ऐसा कोई बंदा हो जिसके गोली चला सकूँ मैं, बंदूक टेस्ट करनी है। तो लोग डरने लगे। लेकिन ऐसे शिष्य भी थे जो फटाफट आए दौड़ के, कह जी हमारे पे टेस्ट कर लो, अगर आपके हाथ से मुक्ति मिलेगी और क्या चाहिए। मतलब संत कोई ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन परीक्षाएं ऐसी ही होती हैं, वो इस तरह का माहौल बना देते हैं। तो आज का दौर भी कुछ ऐसा ही है, आज का दौर भी कुछ ऐसा। तो क्या है हजूर पिताजी का, कि सामाजिक तौर पे जो लोग हजूर पिताजी के जरिए अपनी हस्ती बनाते थे, वही नेता, वही मंत्री, वही समाज के गणमान्य व्यक्ति पिताजी के साथ फ़ोटो खिंचा लेना। पिताजी को बड़े बड़े जो दर्जे के लोग थे भी पिता के साथ फ़ोटो खिंचा के उनके साथ फ़ोटो शेयर करना, सब कुछ करना। आज वो सारे भाग गए, अब बाहर वाले सारे भाग गए। अब अगली परीक्षा शुरू हुई भक्तों की। ये तो जो अपनी हस्ती बनाने के लिए आते थे वो तो खिसक गए, अब रह गए भक्तों में, मतलब शिष्यों में परीक्षाएँ शुरू होने लगी। शिष्यों में परीक्षाएँ शुरू होने लगी तो अलग अलग तरीके से शुरू हुई कि भाई संत गलत हैं ये है, तो लोगों ने अपने आप को कन्नी कतरा लीजिए, हम तो घर बैठ के नाम जप लेंगे, जब सच सामने आएगा तो आ जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारी संगत को ये विश्वास है भी हजूर पिताजी निर्दोष है, हजूर पिताजी निर्दोष है, उनमें कोई दोष नहीं है। अभी सरकार ने सबने साजिश रच के सब काम किया है, भी ये विश्वास है, और इस विश्वास में वो हजूर पिताजी को निर्दोष मानते हैं। समाज बेशक कुछ ही कहे, अदालत बेशक कुछ ही कहे, लेकिन आगे चले। अब इस व्यक्ति का जो ये नकली बहरूपिया बन के आ गया, अब आप ऐसे स्टेज पे आके अपना आधार परखने लगें, तो किस आधार पे परखेंगे? भी आपके साथ चमत्कार होते हैं इसलिए ये जो व्यक्ति है ये आपका गुरु है, या फिर ये आपके गुरु जैसा दिखाई देता है, या गुरु जैसी इसकी मिलती जुलती आवाज़ है तो ये आपका गुरु है? क्या आधार है आपके पास? तो वो आधार क्या है? क्या आप फिर से इसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, या फिर से इससे नज़दीक से बात करने के लिए, इससे नज़दीक से बात करके आप अपने इलाके की संगत में अपनी एक हस्ती बनाना चाहते हैं? जैसे 45 नंबर आपको मिलेंगे कि हम तो बड़ी नेड़े गल करके आए हैं, हम बड़ी नज़दीक से पूरी बात करके आए हैं, हमने मैंने खास बंदों से पूछा है, हमने माताई से पूछा है, हमने शाही परिवार से पूछा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसी रेस में दौड़ रहे हैं। तो आपकी आस्था का आधार क्या है? मेरे ये 4 बंदे पिताजी के गांव के हैं, ये पिताजी के परिवार के, अगर ये कह देंगे तो हम मान लेंगे, ये कह देंगे तो हम मान लेंगे। तो आधार कहाँ खड़ा है? लेकिन ये आधार कभी था ही नहीं ना। आधार क्या था? आधार क्या है? आधार है वो जो आपकी आत्मा के अंदर है। जब आप ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे बढ़ रहे हो, और उस रास्ते में जब आपके अंदर सवाल पैदा होंगे, और उन सवालों का जवाब जब आपका गुरु बिना कहे आपको देगा, तो ये आपकी आत्मा का संत गुरु से कनेक्शन है। और इसके लिए आपको सवाल का जवाब मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप देगा। इसके लिए आपको सवाल खड़ा नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद देगा। आपके मन में सवाल आया और ये सवाल आपकी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ज़रूरी है, तो इस सवाल का जवाब संत खुद ब खुद देंगे। हर रोज़ आपके मन में नया सवाल आएगा, हर रोज़ आपको संत जवाब देगा आपके बिना कहे। लेकिन अब ये यूपी वाला वो जवाब नहीं ना देता है। अब जब हमारे अंदर वो सवाल उठते हैं, जब हमारे अंदर वो गुरु का प्रेम उठता है, गुरु के प्रेम में जो हमें चाहिए, जो गुरु के प्रेम में पहले हमने सोच लिया, अभी गुरु के प्रेम में कोई ख्वाहिश जाग गई और गुरु ने वो ख्वाहिश पूरी कर दी बिना कहे, वो ख्वाहिशें अब पूरी नहीं हो रही। वो 4-5 लोग स्क्रिप्ट बना के माइक पे बोल दे रहे हैं, वो ख्वाहिश पूरी होना नहीं है, वो एक अहंकार है भक्ति का। ये आपको एहसास आपके भीतर से होगा। ये 4 लोग माइक पे अपने करिश्मे सुनाएंगे तो आपको एहसास नहीं होगा। तो आप 2 जगह खड़े होंगे। कहाँ खड़े होंगे? या तो आपकी भक्ति में कमी आ गई है, या आपका गुरु से प्रेम कमज़ोर हो गया, या आपकी आत्मा आपसे सवाल नहीं पूछ रही है, और या फिर सब कुछ पूछ रही है और सामने से गुरु जवाब नहीं दे रहा है, तो आपको गुरु पे संदेह होने लगा है। तो जब
आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि भाई क्या मेरी भक्ति में कमी आ गई है, क्या मैं अब अपने गुरु से सवाल पूछ नहीं पा रहा हूँ, या मेरे सवालों का जब मेरी आत्मा की आवाज़ मेरे गुरु तक पहुँच नहीं रही है, तो इसका मतलब मेरे में कोई कमी आ गई है। तो आप अपने गुरु के सामने समर्पण करेंगे कि हमारी कोई गलती है तो माफ़ी दो, हमें माफ़ करो और हमें इस रास्ते पे दोबारा जोड़ो जिस रास्ते से हम भटक गए। तो आप इस तरह से जाओगे तो फिर गुरु आपको उस तरह के विचार सत्संग में उन चीज़ों का जवाब देगा। अभी अगर आपके मन में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो ये जवाब है उस चीज़ का। तो आपके अंदर इस तरह के जवाब आपको संतों के सत्संग में सुनने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है नहीं आप अपनी जगह सही हो, आपने कोई वचन नहीं तोड़ा है, आप ईमानदारी से अपने गुरु के लिए वफादार हो, तो आपको आगे बढ़ने के लिए गुरु अलग तरह से प्रेरणा देगा। फिर आपके अंदर वो चीज़ें उठेंगी भी, गुरु का वचन क्या था, गुरु कितना सिद्धांतवादी है, गुरु का स्वाभिमान, गुरु के गुण, वो सब चीज़ आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें इस यूपी वाले बहरूपिये में नहीं दिखाई देती। क्यों जब नहीं दिखती? तो ये सबसे बड़ा सवाल आपके अंदर खड़ा होता है कि ये मेरी आत्मा की आवाज़ अगर इस तक नहीं पहुंच रही और इसका जो चेहरा है, इसके जो वचन है, इसका जो बोलना है वो मेरी आत्मा को खींच नहीं रहा है, इसका मतलब ये व्यक्ति कुछ और है, ये किसी भी वेश में हो। अगर आपका गुरु अपने ओरिजिनल चेहरे की जगह किसी और भेष में भी आएगा ना, तो भी आप उसे पहचान जाएंगे। पिताजी भी तो भेष बदल देते हैं, पिताजी को कौन सा भेष बदलना नहीं आता था, लोग नहीं पहचानते थे, फिल्मों में भेष बदला। तो यही चीज़ आप सोचिए भी, जब वास्तव में गुरु आपके सामने आएगा तो आपकी आत्मा की आवाज़, आत्मा तो पहचानती है ना, उसने तो भगवान देखा हुआ पहले। ठीक है, हमारे मन की मैल जो में नहीं पहचान में आता, आत्मा पहचानती है और आपका शरीर, आपके शरीर में होने वाली हलचल उसकी गवाही देंगे। लेकिन अब जब आप ये सब हो रहा है और ये सब पैसे दे देकर लोगों को ले जाना, ये सब कुछ होना, ये आस्था नहीं है। ये जो लोग वहाँ जा रहे हैं, जो लोग इस रेस में हैं, वो किस रेस में हैं? वो उन सत्संगी जो उनके समाज में मान लो 50, 100, 500, 1000, 5000 सत्संगी हैं आपके इर्द गिर्द। आप उस सत्संगियों के बीच में अपनी पहचान ना खो दें एक सत्संगी होने की। इस पहचान को बचाने के लिए आप उस सत्संगों में जा रहे हैं। आप सुन नहीं रहे हैं। अगर आप सुनते होते तो आप पहले भी सुनते होते, आप पहले भी हजूर पिताजी के सत्संगों को गौर से सुनते होते। ना आपने पहले सुना, ना आप अब सुना, अब सुनते हैं। लेकिन आपकी इलाके में, आपके समाज में, उन 5000, 10,000 लोगों के बीच में, जो भी आपके ब्लॉक में या सोसाइटी में सत्संगी लोग हैं, या आपके समाज में जो लोग सत्संगी हैं, उनमें अपनी छवि बचाए रखने के लिए आप उस सत्संग में जा रहे हैं। दूसरा, आपका 45 आप उस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उस वजह से आपका वहाँ से कोई बिजनेस जुड़ा है, आपका कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है। लेकिन अगर सच्चे सत्संगी होते, एक सच्चे शिष्य होते, तो अपने गुरु को पहली झलक में पहचानना जानते और बहरूपिये को भी पहचानना जानते। आस्था कहाँ खड़ी है? आस्था आप टटोल के देखिए खुद को कि क्या आप अपनी हस्ती बचा रहे हैं। असल में जब आपको लग रहा है भी नहीं, अगर हम इसे नकली कह देंगे तो आसपास के समाज, बहुत सारे हमारे जैसे टीम के सदस्य हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के, वो बोलते हैं फ़ोन करके, जी मैं अपने ब्लॉक में अकेला रह गया, सारे मेरे विरोध में खड़े हो गए, लेकिन मैं यूपी वाला नकली है जी, मैं मानता हूँ। तो ये क्या है? गुरु और क्या परीक्षा लेता है? यही तो परीक्षा लेता है भी सारा समाज आप पे उंगली उठाने लगे, समाज आपसे मुंह फेर ले। समाज कौन? समाज वो जो आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, वो भी आपसे फेर लें, आपको बुरा भला कहने लगे, आपकी बेइज्जती करें, आपका मजाक उड़ाएं। लेकिन आपका आपके गुरु के प्रति जो विश्वास है वो कमज़ोर ना हो। आपको पता हो कि आपके विश्वास का आधार क्या है, आपकी आस्था का आधार क्या है, और वो आधार जब तक पूरा नहीं होगा तब तक किसी भी अरे गहरे को हम अपना गुरु नहीं मान लेंगे। ये चीज़ जब आपको पता होगी तब आप उस दिशा में आगे बढ़ोगे, और यही चीज़ आपको समझनी है। परीक्षा और क्या है? संत ऐसे माहौल में आपको डालते हैं जब आपको ये समझ आए कि भाई सारा समाज मेरे खिलाफ है, लेकिन मेरा जो विश्वास है वो मेरी आत्मा से है, और ये ऐसा विश्वास है जो किसी के कहने से या किसी के ना कहने से टूट नहीं जाएगा। चाहे सारी सृष्टि मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा जब तक गवाही नहीं देगी तब तक मैं किसी अरे कहरे को अपना गुरु नहीं मान लूँगा, बेशक वो कैसा ही दिखता हो। मस्ताना जी महाराज के वचन, चाहे कोई सोने का मस्ताना बन के आ जाए, लेकिन ये गरीब मस्ताना ही आपका गुरु होगा। वो सोने का मत मान लेना उसे कुछ। तो यही चीज़ है, ये गरीब मस्ताना, ये गरीब संत जैसे हैं वैसे ही हैं, वो गवाही आपकी आत्मा देगी। अगर सोने का या लिपा पोती करके आपको समुंदर बांटने लगे, हीरे जवाहरात बांटने लगे, ऐसे फालतू की घोषणाएं करने लगे,
तो ये ऐसे आपका एक गुरु नहीं बन जाएगा। ये 4 चीज़ें आपको पुरानी याद करवा दे। गुरु वो है जो आपके मन में उठने वाले सवाल को उठने से पहले जानता है और आपके बोलने से पहले अपने हर सत्संग में जवाब देता है। पिताजी ये बोलते रहे अक्सर कि वो सत्संग ही क्या जिसमें सामने बैठा शिष्य या सुनने वाले व्यक्ति के अंदर की जिज्ञासा के सवाल का जवाब मिले ही ना, वो सत्संग ही क्या। तो क्या है कि श्री कृष्ण जी बोलते हैं उद्धव को, उद्धव ने ब्रह्म ज्ञान हासिल किया था और श्री कृष्ण जी उद्धव को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भी जितना मर्जी ज्ञान हासिल कर लो लेकिन संतों की सत्संग में जाए बिना मुक्ति नहीं मिलती। सत्संग, संतों के सत्संग में जाना ही पड़ेगा। संत की सत्संग में जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे वचन सुनने हैं। असल में संत की सत्संग इसलिए होती है भी जब आप उस ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पे, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे बढ़ते हैं और जब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो वो सत्संग में जब आप उस जिज्ञासा के साथ जाओगे तभी आपको जवाब मिलेगा। जब आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है तो संत देंगे क्या। इसलिए सिर्फ संतों के सत्संग में ही वो मिल सकती है सच्चे संत की, और कहीं मिलेगी नहीं। इसलिए दुनिया में जब आप बाकी संतों को कंपेयर करने लगते हैं तो आपको ये चीज़ महसूस होगी भी वहाँ सवाल जवाब पूछना पड़ता है। यहाँ सच्चे संत के सत्संग में अगर आपके अंदर जिज्ञासा है वो वैसे ही मिल जाएगा आपको, जवाब पूछने की नौबत नहीं आएगी। और अगर आप 90 के दशक से लेके 2010 तक भी हम देखते रहे कि भी यही कह के सत्संगियों को ले आते थे भी आपको हमें कुछ नहीं बताना है, आपके मन में ईश्वर को लेके, भगवान को लेके कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी सवाल है, आप अपने मन में सवाल रख के सत्संग में बैठ जाओ। अगर हमारा गुरु सच्चा है और संत सच्चे हैं तो वो जवाब आपको देंगे ही देंगे। और ये ही विश्वास आपके यह विश्वास उस साथ वाले के अंदर भी विश्वास पैदा करता है। और जब संत पिताजी जवाब देते थे तो उस विश्वास को वो मजबूत करता था। लेकिन आज आपको ज़बरदस्ती पकड़ के खींचना पड़ रहा है। और तब जब आपको पहले से पीछे से स्क्रिप्ट देनी पड़ रही है भी ये वाला बंदा आ गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सच्चे संत का काम नहीं ना है। सच्चे संत के एक भी कर्म में अगर आप देखें 1990 से लेके 1948 से ले, चलो हजूर महाराज जी का भी लेंगे तो 1990 से लेके 2017 अगस्त 24 तक हजूर महाराज जी के एक सत्संग का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें हम गलती निकाल दें। 27 साल के इस रूहानी सफ़र में एक सत्संग का एक शब्द, एक वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई गलती निकाल दे। और ये जो बरनावा में आया है इसके 27 साल छोड़िए, 27 सेकंड का भी आपको ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा जिसमें कोई गलती ना मिले। गलती मिलेगी ही मिलेगी। ये फ़र्क है एक सच्चे संत में और एक बहरूपिये में। और ये फ़र्क आपको कोई कानूनी किताबों से या कोई हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा। ये आपकी आत्मा गवाही देगी। और यही परीक्षा है। जिस दिन आप इस आस्था के आधार को एहसास करेंगे तो आप में जिज्ञासा होगी कि गुरु कहाँ है, किस हाल में है, कैसा है। अब ये तो रहा आस्था का आधार। अब शुरुआत में हमने आपसे कहानी एक बात कही थी, ये भी जो बलिदान देना है। अब ऐसे में जब संत से आपका प्रेम पड़ता है, संत है प्रेम, तो अब आपको क्या है, आपको पता है भी मैं ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर गुरु से मेरा प्रेम है और इस प्रेम को मैं निभा रहा हूँ। गुरु बुलाएगा, गुरु की शरण में मुझे जाना है, जो गुरु आदेश करेगा मुझे वो सेवा करनी है, मुझे वो पुण्य कमाना है। और इसमें आप इंतज़ार करते हैं उस घड़ी का जब इस भक्ति के रास्ते में आपको मौत प्राप्त हो, मौत मिले और उस मौत के बाद आप इस मोक्ष प्राप्त करके ईश्वर की शरण में चले जाएं। ऐसे में आपके अंदर डर, एक शिष्य के अंदर डर किस चीज़ का होता है? डर इस चीज़ का होता है कि मौत से पहले कोई ऐसा कर्म ना कर बैठूं जिसकी माफ़ी ना मिले, जो माफ़ी मिले बिना मैं मर जाऊं और बाद में उसकी सज़ा भुगतनी पड़े और वो मेरे सचखंड पहुंचने के रास्ते में बाधा बन जाए। भी ये चीज़ एक शिष्य देखता है और इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक के रखता है। तो भजन आप पढ़ेंगे कि प्रेम का तो लगाना आसान है पर तोड़ निभाना मुश्किल है प्रेम नगर बड़ी दूर बाई, चलते चलते हुए चूर बाई। एक बार जो रास्ता भूल गया फिर प्रेम नगर में जाना मुश्किल है। ये रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहाँ फिसल जाने का डर है बहुत। एक बार जो यहाँ से फिसल गया फिर पाँव जमाना मुश्किल है। ये प्रेम का रास्ता ही है।
अब जब शिष्य हर पल डरता है कि कोई ऐसी गलती ना करूं कि इस रास्ते से फिसल जाऊं, बड़ी मुश्किल से जन्म जन्मांतर की भक्ति करने के बाद बड़ी मुश्किल से संत मिले और सच्चे संत मिले और नाम भी मिला, और उन्होंने मेरी आत्मा की हर एक जिज्ञासा शांत की और मुझे प्रेम बख्शा। उसके बाद संतों ने परीक्षा ली और मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरे अंदर लेश मात्र भी संदेह न आए, क्योंकि मेरा जो सालों वर्षों का विश्वास है वो टूट नहीं सकता। ये संत वास्तव में मेरी परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा के दौर में मुझे बचना है। तो उसमें शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने लिखा है इस भजन में ही भी, गुरु बिन भाई इस मार्ग में एक कदम बढ़ाना मुश्किल है। और इसमें आगे भी लिखा है भी, डोर अपनी गुरु के हाथ में दे और सुख से मंजिल तय कर ले। मतलब इस सिचुएशन में अगर आप चलेंगे तो आपको अपने आप को गुरु को समर्पित करना पड़ता है कि गुरु जी, पिताजी, महाराज जी, संत जी, सतगुरु जी भी आप किस दौर से हमें निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता समाज क्या देखता है क्या नहीं देखता है। मैंने अपनी आत्मा के विश्वास से आपको आपकी पूर्णता का एहसास किया, आपको पूर्ण जाना है। और समाज कुछ भी कहे, किसी भी तरह कहे, लेकिन वो पूर्णता खंडित नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा कोई क्षण ना आए कि हमारे मन में संदेह आ जाए भी कहीं वास्तव में आप में कोई दोष तो नहीं। तो ऐसे में अपने आप को गुरु को समर्पित करो। गुरु आपको हर क्षण हर पल अपनी सच्चाई का भी और आपके विश्वास का बेस बना के रखेगा, आपको टूटने नहीं देगा। तो परम पिताजी, वो हजूर पिताजी सत्संग में फरमाते हैं, जैसे कुम्हार होता है, ऊपर से चोट मारता है मटके को, लेकिन अंदर से हाथ दे के भी रखता है। असल में वो चोट इसलिए मारता है क्योंकि वो उसे शेप दे रहा होता है। इसी तरह कहते हैं भी संत भी अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं, वो ऊपर से चोट मारते हैं लेकिन अंदर से हाथ दे के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक उसे सुंदर शेप, उसके जीवन को सुंदर बना रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा ही दौर है। अब ऐसे में जब आप यूपी वाले को परखने निकलेंगे तो आप अपनी आस्था के आधार को पहले जांच लें कि आप कहाँ खड़े हैं और आपकी आस्था का आधार क्या था, क्या बना। क्या आप वास्तव में आस्था के मारे जा रहे हैं या फिर आप अपनी हस्ती को अपने इलाके की संगत में सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए जा रहे हैं। अब जब आप गुरु के रास्ते पे चलते हैं तो आपको होता है भी गुरु मुझसे कोई काम ले ले, मैं गुरु के किसी काम आ जाऊं तो मेरी ज़िंदगी और सफल हो जाए, मुझे और भक्ति मिलेगी, मुझे और प्रेम मिलेगा। तो ये आपके अंदर बलिदान का भाव पैदा करता है और ये बलिदान का भाव वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पण होता है इंसान का। इसका मतलब ये नहीं है भी लहू लगा के शहीदी भी, आज तो हम गुरु जी के ऊपर किसी ने उंगली उठाई हम उसकी गर्दन काटने चले हैं। असल में ये नहीं है। एक चीज़ ऐसी आती है क्योंकि गुरु को जब ऐसा शिष्य जो गुरु के लिए समर्पण भाव रखता है, वो गुरु के लिए सेवा भाव रखता है भी गुरु हुक्म करे हम सेवा करेंगे। ऐसे में गुरु फिर ऐसे शिष्यों को सेवादार बनाता है और वो सेवादार जब बनता है तो वो सेवादार गुरु के आदेश पे सेवा करता है। तो गुरु ऐसे सेवादारों के सहयोग, उनका सहयोग लेता है, उन्हें सेवा बख्शता है, उनके सहयोग से समाज को सुधारने निकलता है और समाज में बुराइयां खत्म करने निकलता है और ऐसे सेवादारों को वो समाज में भेजता है। भी आप जाओ, भक्ति के भाव को समझाओ और लोगों को बुराइयों से हटाओ और जोड़ो। तो ये एक पैटर्न नया चलता है। ऐसे में हम शिष्य ये उम्मीद करता है भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गुरु ऐसा कोई काम बख्शे, ऐसा कुछ दे भी जो हम गुरु की सेवा निभा पाएँ, गुरु की उस सेवा पे खरे उतरें। और ये समर्पण भाव पैदा करता है। और ये समर्पण क्या है? इस समर्पण से एक समाज उत्पन्न होता है। जब आप सेवा करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं और जोड़ते जोड़ते जब वो एक समाज बनता है और अच्छे सेवादार लोगों का, अच्छे लोगों का समाज बनता है, तो उस समाज को बचाए रखने के लिए आप सोचते हैं भी ये समाज नष्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारे गुरु की मेहनत से, हमारे सेवादारों की मेहनत से बना है। ऐसे समाज है, मान लो आपको जी कोई, आप अलग अलग जाओ भी, रविदास, गुरु रविदास हुए, उन्होंने समाज बनाया, वाल्मीकि जी महाराज हुए, उन्होंने बनाया, गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उन्होंने बनाया, कबीरदास जी हुए, उन्होंने बनाया, महात्मा बुद्ध हुए। तो हर एक बड़े जो महात्मा हुए, बुद्ध, महात्मा, संत, पीर, पैगंबर, सब ने अलग अलग समाज, ऐसे समाज की संरचना की और ऐसे ऐसे समाज से मिलके एक देश बनता है। और एक देश बनता है तो, और वो देश क्या है? वो देश वास्तव में कलेक्शन है उन सभी संतों की मेहनत का, उन सभी संतों के आशीर्वाद का, उनकी विचारधाराओं का।
लेकिन क्या है कि समय के सहारे व्यक्ति ऐसा नहीं होता, तो स्वार्थ भी पलता है। धीरे धीरे लोग भक्ति का मार्ग छोड़ के शॉर्टकट के लिए बुराई के रास्ते पे भी उतर पड़ते हैं, तो इस रास्ते पे भी चल पड़ते हैं। ऐसे में उस समाज से जुड़कर बने देश को बचाने के लिए लोगों के अंदर समर्पण भाव होता है। ये समाज स्वतंत्र होना चाहिए, ये भक्ति में, धर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए, और ये स्वतंत्रता बनी रहे इसलिए वो देश के लिए, समाज के लिए अपना बलिदान देने को तैयार रहते हैं। सेना में नौकरी करना, किसी ऐसी जगहों पे नौकरी करना, और दूसरा उस काम को सेवा भाव, देशभक्ति गुरु के, संतों के दिए विचारों के बिना नहीं आती। देशभक्ति के गाने सुनने से नहीं आती। अगर आपके अंदर देशभक्ति है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईश्वर प्राप्ति की चाह है, तो ही आपके अंदर देशभक्ति आएगी, वरना ये असंभव है। अच्छी पोस्ट पे ज़्यादा पैसे के लालच में अगर आप सोचें भी नहीं मैं तो देशभक्ति कर रहा हूँ, किसी की जासूसी कर रहा हूँ, ये देशभक्ति नहीं है। उदाहरण के तौर पे क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो देश के लिए जासूसी करता है, मान लो भारत का ही कह लो, भारत का कोई एजेंट है, वो किसी दूसरे देश में जासूसी कर रहा है, और जासूसी करते करते उसे पता चला, भी उसको ऑर्डर आया भी हमें इस देश के अंदर भैया ये थोड़ा गड़बड़ करवानी है, हलचल करवानी है, थोड़ा तमाशा बने या हड़तालें हों, या उल्टा समझ लें इसको कि मान लो किसी और देश का एजेंट है, वो हमारे देश में है, उसे पैसा मिलता है वहाँ उस देश से, और हमारे देश में रहता है, हमारे देश की नागरिकता हासिल करता है, और उसको उसके देश से ऑर्डर आता है। क्या ऑर्डर आता है कि भी ये काम करो, भी इस देश में दंगे करवाओ, इस देश में आपसे लड़ाई झगड़े करवाओ। तो वो क्या करता है, वो नेताओं से मिलके अलग अलग लोगों को पैसा खिलाता है, लड़ाई झगड़े दंगे करवा देता है, जिसमें लोग मारे जाते हैं, सब कुछ होता है। वो एक तरह से अपने देश का ऑर्डर मान रहा है, अपने देश का आदेश मान रहा है। लेकिन जब वो उस नुकसान को नज़दीक से देखता है कि उस लड़ाई दंगों में छोटे छोटे बच्चे मारे गए, अबोध बच्चे मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, गर्भवती महिलाएं मारी गई, तो उसके अंदर जब उसके संस्कार उसके अंदर आत्मग्लानि पैदा करते हैं, भी यार मैं कर तो बैठा ये काम, लेकिन ये बच्चे नहीं मरने चाहिए थे। वो आत्मग्लानि ना तो वो अपने सीनियर को बता सकता है, किसी सीनियर को नहीं बताएगा भी यार ये आपने मेरे से गलत काम करवा लिया, वो ड्यूटी है मेरी, मैं देश के लिए नौकरी करता हूँ, ये काम है मेरा, मुझे करना ही पड़ेगा, तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक स्टेज के बाद उसके अंदर आत्मग्लानि पैदा होती है। ऐसे में वो ठीक है, नौकरी तो कर रहा है, लेकिन उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है, उसे लगता है कि मेरी आत्मा मर गई, तभी तो छोटे छोटे बच्चों को भी मरवा दिया मैंने अपने सीनियर्स के, अपने बॉस के ऑर्डर पे, तो मेरी आत्मा मर गई, अब इस आत्मा को जीवित कैसे करूं। तो वैसे लोगों की तलाश में निकलता है भी जिसकी आत्मा जीवित हो, जो अपनी आत्मा के अपने असूलों से नौकरी के लिए या किसी बॉस के ऑर्डर के लिए समझौता नहीं करता, जो इतना गुलाम नहीं है भी किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बन जाए देशभक्ति के नाम पे। तो ऐसे लोग बहुत हैं, और ऐसे बहुत से लोग आपको अपने देश में भी मिल जाएंगे, दूसरे देशों के भी मिलेंगे। वो लोग वास्तव में अपने अपने देश के लिए, अपने बॉस के लिए, और उनकी निगाह में वो देशभक्ति नहीं है, वो नौकरी है। लेकिन जब उन्हें समझ में आता है ये नौकरी देशभक्ति नहीं है, अब ये नौकरी हमारी ज़रूरत है और इससे हम भाग नहीं सकते, क्योंकि एजेंट है, अगर आम ज़िंदगी में भी जाएंगे तो एजेंसी ही मार देगी, तो हमारा देश ही हमें मार देगा। तो ज़िंदगी में जब ऐसे लोग फंस जाएं, तब उनको भी तलाश होती है कि ऐसे व्यक्ति की जिसकी आत्मा जीवित हो। और वो आत्मा किसकी जीवित होती है? आत्मा जीवित होती है संतों की। वो आत्मा जीवित करते हैं लोगों की, मरी हुई आत्मा। वो ऐसी धर्म संकट में जब आप फंसते हैं तो आपको रास्ता दिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है, भी हजूर महाराज जी के संपर्क में ऐसे लोग नहीं आते थे? कितनी बार हजूर महाराज जी सत्संग में बताते कि भी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो ये बताते हैं भी हमें आपके यहाँ जासूस बना के भेजा गया था, आपके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था, लेकिन हमारी आत्मा गवाही नहीं देती भी आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हम करें। लेकिन हमारी मजबूरी है भी हमें ड्यूटी करनी है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। हालांकि हम ये बात बता नहीं सकते और बताना भी हमारी नौकरी खा जाएगा, पर फिर भी हम बता रहे हैं भी हमारे अंदर इतनी आत्मग्लानि है। ऐसा नहीं है भी ये लोग सिर्फ हजूर पिताजी के पास भी आते हैं। ऐसे बहुत से सत्संगी हैं समाज में जिनकी आत्मा जीवित है, जिनके पास ऐसे लोग आते हैं, जिनके पास ऐसे लोग अपनी आत्मा से, जब इनकी आत्मा कचोटती है भी हम गलत कर रहे हैं, उन्हें पता होता है भी राजनेता हैं, नेताओं के कहने पे हम इस बंदे को फंसा रहे हैं, इस बंदे को झूठे केस में डाल रहे हैं, उनकी आत्मा जीवित होती है तो वो ढूंढना चाहते हैं रास्ता। एक CRPF का
ऑफिसर था, उसने सरकार के कहने पे किसी सत्संगी को गोली मार दी। उसकी आत्मा उसे कचोटती रही, कचोटते कचोटते वो एक दिन डेरे आ गया। 25 अगस्त 2017 के बाद वो डेरे आ गया, और डेरे आके वो किसी सत्संगी से मिला, जिससे भी मिला, चलो नाम तो नहीं बताते हैं। और वो कहने लगा कि यार मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, मैंने जो किया वो सही किया, मुझे मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, मुझे लगता है कि नौकरी मेरे पे बोझ बन गई है, मेरा मन नहीं लगता, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पाप की माफ़ी मुझे कहाँ मिलेगी। देश थोड़ी माफ़ी देगा भी, कानून की माफ़ी नहीं ना, भी ईश्वर की दरगाह में माफ़ी कैसे मिलेगी। तो ये जो दुनिया है ये कहाँ से चलती है, ये जो असूल है, ये आधार है, चाहे देशभक्ति का हो, चाहे गुरु भक्ति का हो, चाहे समाज में नैतिकता का हो, ये आधार संत पैदा करते हैं। और अब जो ये यूपी वाला है ये क्या कर रहा है, ये इस आधार को नष्ट कर रहा है। और अगर आप इसको संतों की दृष्टि से देखना शुरू करें, भी संत जब परीक्षा लेने पे हैं तो वो ऐसी स्टेज पे ले गए हैं अब हमें, भी जहाँ वो कह रहे हैं भी अब बताओ क्या करोगे, अब तो आपका संत ही दोगला हो गया। अब जो लोग इसे गुरु मान के जा रहे हैं आंख बंद करके, भी ठीक है जी आवाज़ और शक्ल मैच करती है, लेकिन कल एक वीडियो मैंने सुना, उसमें एक आदमी बोल रहा है कि भैया इस आदमी की कथनी, मतलब यूपी वाले जो, वो तो पिताजी को समझ के बोल रहा है, भी इस आदमी की कथनी करनी एक नहीं है। एक तरफ ये ब्रह्मचार्य का पाठ पढ़ा रहा है, दूसरी तरफ रेप के आरोप में जेल में बंद है। तो क्या है कि आपको अगर संत को अगर ये ज्ञान देना होता तो सबसे पहले वो अपना कलंक हटवाता ना, सबसे पहले वो अपना कलंक हटवाता कि भाई मैं ये ज्ञान कैसे दूं जब मुझे मेरे ऊपर ही ये दोष सिद्ध हुआ है। तो पहले मैं अपना दोष हटाऊं, फिर मैं लोगों को ये ज्ञान दूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संत की भाषा में अहंकार नहीं झलकता। तो अब जो आज हम दुनिया देख रहे हैं, आज जो बरनावा यूपी में चल रहा है, ये क्या है, ये सब बिल्कुल उल्टा है। तो आपको क्या लगता है अभी ये ऐसे ही हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? जो लोग हजूर पिताजी के जरिए अपनी हस्ती बनाना चाहते थे वो तो पहले ही अलग हो गए। जो लोग हजूर पिताजी से नफरत करते थे वो तो वैसे ही 25 अगस्त के बाद उन्होंने बहुत कुछ बोला और वो आज भी बोल रहे हैं। अब रह गए वो लोग जो सत्संगी हैं, अब उनकी परीक्षा का दौर है, जो अपने आप को प्रेमी समझते हैं, गुरु का प्रेम पाने के लिए निकले हैं लेकिन तैयारी के साथ नहीं निकले। अब उस ट्रैक पे हैं तो वहाँ संतों ने अब ये दोगला व्यवहार दिखाना शुरू किया एक बहरूपिये के जरिए। तो क्या बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें दर्शन दे के पिताजी ने बताया बेटा ये तो हमारा ही रचा खेल है, देखना चाहते हैं इस बहरूपिये के बहकावे में कौन कौन आता है, देखते हैं कौन कौन पास होगा, देखते हैं टेस्टिंग में कौन कौन पास होगा कौन कौन फेल होगा, हम तो अपने सत्संगियों को परख रहे हैं। तो क्या अब ये बहरूपिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या है अब आप तय कीजिए। समझ में है आपको, जब शुरुआत में हमने बोला भी बलिदान देना कि आपके बलिदान से सच साबित होगा, तो क्या है कि अब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट कह लें या जो भी लोग इस सच्चाई की लड़ाई में खड़े हैं, वो इस स्टेज पे पहुंच गए ना कि अगर उनको एजेंसी या डेरे की मैनेजमेंट या कोई भी ऐसा आपराधिक तत्व जान से मारेगा तो उनका ये संघर्ष सच्चाई में तब्दील हो जाएगा और वो इस सच्चाई को दुनिया के सामने परिवर्तन कर देंगे। और अगर नहीं मारेगा तो भी ये सच्चाई, वो संघर्षशील हैं तो सच्चाई सामने ला के रहेंगे। तो दोनों ही केस में अब शिष्य कैसा होगा, जो अपने समर्पण के लिए तैयार है। मौत तो किसी भी क्षण आ जाएगी, चाहे अभी इसी क्षण आ जाए, आपको थोड़ी पता, किसी को थोड़ी पता मौत कब आएगी, लेकिन आप उस मौत के इंतज़ार में हैं कि हमारी मौत अगर हमारे गुरु के काम आ जाए तो कैसा है, और क्या चाहिए हमें। लेकिन अब ऐसे में एक और पेंच है, पिताजी ने फिर भी हमारे लिए भक्ति कितनी आसान कर दी। कहते हैं इतिहास में संतों ने परीक्षाएं ली, लेकिन उसमें ऐसा दौर भी आया जब संतों ने शिष्यों से कुर्बानी तक ली, उनकी शहादत ली और उनको जंग में शामिल किया, उनकी शहादत के जरिए सच्चाई की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। लेकिन 2007 में जब हजूर पिताजी ने जाम पिलाया तब बोला बेटा अब हम आपसे किसी तरह का बलिदान नहीं लेंगे। हजूर पिताजी ने वचन दे दिया ना भी अब हम आपसे किसी तरह का बलिदान नहीं लेंगे, अगर ऐसी कोई नौबत आई तो हम स्वयं अपना बलिदान देंगे ना, आपसे पहले हम खड़े होंगे, आपका खून बहने से पहले हमारा खून बहेगा, बशर्ते आप जो वचन करें उन वचनों को मानते रहो। संत के वचन से बाहर मत जाना बस, उसके बाद चाहे काल भी क्यों ना आ जाए वो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अब जब पंचकुला लोग गए तो वचन से बाहर होके गए,
बरगाड़ी जिन्होंने किया उन्होंने वचनों से बाहर होके किया। 2010 में जिन्होंने बसें जलाई बाहर होके चलाई। बठिंडा में जिन्होंने दंगा किया वचनों से बाहर होके किया। डबवाली में जिन्होंने अग्निकांड करवाया वचनों से बाहर होके कराया। मैनेजमेंट ने जो भी गलत काम कराए वचनों से बाहर होके कराए। जो लोग बिना रसीद ग्रीनेस की पैसा देते हैं वचनों से बाहर होके देते हैं। तो फिर गुरु के वचन में तो रहे ही नहीं। फिर आप उम्मीद कैसे करते हैं भी गुरु आपको आपके लिए खड़ेगा? तो ये सारी चीज़ समझो। अब गुरु प्रथा या गुरु भक्ति या जैसे पतिव्रता, पिताजी कहानी सुनाया करते एक महिला की, वो पतिव्रता होती थी। तो ये सारी चीज़ें पिताजी सुनाया करते। तो अब आज कहाँ खड़ी है वो गुरु भक्ति? उसी दिशा को आप उसी को आप अपने आप पर टटोल के देख लें, आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम पता है हमें भी कहाँ खड़े हैं हम भी? क्या वाकई में हमने पिताजी जैसे दिखते बंदे को गुरु मान लिया? मान लिया ना, सीरत नहीं ना देखी, शक्ल सूरत ही देखी ना उसकी। तो मेकअप का ज़माना है, दुनिया कुछ भी मेकअप कर सकती है। जब पिताजी ने खुद फिल्मों के अंदर अपने हम शक्ल बना के दिखा दिए तो बाहर दुनिया में नहीं बन सकते, ये कब कहा था? ये कब कहा था भी? शिष्य कहता है भी भगवान को अगर धरती पे आना है तो गुरु मेरा गुरु के रूप में आए, गुरु का भेष धार के नहीं आए। गुरु रूप में मतलब है मेरा गुरु बन के आए, जिसे मैं अपना गुरु मानूं, मेरे गुरु के रूप में आए। जैसा मेरा गुरु है वैसा हो वो, उसका जैसा चेहरा उसके जैसा भेष बना के नहीं आए। वो तो कोई भी बना सकता है। आज की डेट में जितने देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं या जितने गुरु पीर पैगंबरों की मूर्तियाँ, उस टाइम तो फोटोग्राफर नहीं होते थे, तो उनकी सारी तस्वीरें काल्पनिक हैं। अगर ढूंढने निकलोगे तो कोई ना कोई ऐसा चेहरा मिल ही जाएगा जो उस चेहरे से मेल खाता होगा। तो क्या लोग उसे अपना गुरु मान लें, अपना भगवान मान लें? ये नहीं है ना ऐसा। तो यही चीज़ है और यही आधार आपको टटोलना है भी। आपकी अपनी भक्ति का आधार क्या है, आप कहाँ खड़े हैं? अगर आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ भी खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं कि भाई चलो 20, 50, 100 लोग हैं और ये बंदा हमें नकली लग रहा है, लेकिन 100 बंदों में भी हमारी हस्ती बनी रहे, इसलिए हम इसको नकली नकली कहेंगे, तो भी आप गलत हैं। मतलब अगर आप ये सोचते हैं भी ये 300, 400 लोग जो देख रहे हैं अभी इन लोगों में हमारी हस्ती बनी रहे, इसलिए हमें यूपी वाले को नकली बोलना है, और आप एडम ब्लॉक में अपनी हस्ती नहीं बना पाए या एडम ब्लॉक के तंत्र में आप फिट नहीं होते या एडम ब्लॉक से आपको नफरत है या उनके कारनामों से, तो भी आपका इसे नकली इस आधार पे कहना भी गलत है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी आस्था का आधार क्या है, तो यही चीज़ आपको समझनी है और यही चीज़ आपको जाननी है और इसी आधार पे परखना है। यूँ ही नहीं ना कह दिया पिताजी ने कि आपकी आत्मा का विश्वास आपको बताएगा, वही लोग बचेंगे जिनको आत्मा का विश्वास होगा। ये वचन थे, वही लोग बचेंगे जिनको आत्मा का दृढ़ विश्वास होगा। लेकिन आत्मा तो बोलती नहीं है, वो तो आत्मा अंदर से सवाल खड़ा करती है, संत सामने से जवाब देते हैं। आप छोड़िए, आपके अंदर सवाल हो, आप 15 मिनट नाम जपने बैठ जाइए, आपको तो जवाब मिल जाएगा उसका। बाहर तो छोड़िए, अगर आप आज आपके अंदर अभी भी सवाल उठ जाए ना, तो भी आप 15 मिनट नाम जपने बैठ जाएंगे तो भी आपको सवाल का जवाब सतगुरु आपको अंदर से दे देगा। आपको यूपी वाले का सत्संग सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या है कि आप जो भाग रहे हैं यूपी की तरफ या यूपी वाले के पीछे, वो अपनी हस्ती बचाने के लिए भाग रहे हैं। और संत की शरण में जाना है, गुरु का प्रेम पाना है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? पिताजी ने उसमें उसी भजन में लिखा ना भी सब कुछ भी अगर अर्पण कर दो फिर भी खुद ही को मिटाना मुश्किल है। क्यों? आप सब कुछ अर्पण करे बैठे हैं। बहुत से सत्संगी हैं जो समाज भी अपना पैसा भी लगाते हैं, समय भी दे रहे हैं सेवा में, शरीर भी तोड़ते हैं, खेतों में काम करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बचा क्या रहे हैं? हस्ती। यूपी वाले के जरिए अपनी हस्ती बचा रहे हैं। तो आप अपनी हस्ती बचाने की लड़ाई में हैं, तो गुरु का प्रेम तो ये इजाज़त नहीं ना देता अभी आप अपनी हस्ती बचाने के लिए किसी झूठ को सच मान लो या उसको सच मानने का नाटक करो। अगर आप मानते हैं भी यूपी वाला झूठा है, ये बहरूपी है, और अगर आप ये नाटक कर रहे हैं कि नहीं ये सच्चा होगा जी, और आप इस चीज़ को जाहिर भी नहीं करना चाहते कि किसी को पता ना चले कि मैं भी इसे नकली मानता हूँ, तो भी एक स्टेज पे आप समाज में गुरु से दूर होकर अपनी हस्ती समाज में भी बचाए रखना चाहते हैं। वहाँ भी आपका अपना निजी स्वार्थ है। और गुरु के प्रेम में गुरु के अलावा दूसरा व्यक्ति कोई दिखता ही नहीं है, दूसरा कोई मंतव्य दिखता ही नहीं है।
और ऐसे में आपकी हस्ती बचे ना बचे, लेकिन गुरु की हस्ती बची रहनी चाहिए। और अगर दुनिया, समाज, बुराई, काल गुरु की हस्ती बर्बाद करने पे तुला है, तो शिष्य का धर्म है सब कुछ त्याग के सबसे पहले गुरु की हस्ती बचाने के लिए काम करे। हालांकि उसकी हस्ती कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन ये शिष्य को इसे अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी कह लो, अवसर देख के, अवसर समझ के भी गुरु ने इतनी बड़ी सेवा बख्शी, हम गुरु की हस्ती बनाने के लिए हमें सेवा मिली है, तो हम इस हस्ती को बनाएं। और इस हस्ती को बनाने में हमें मौत भी आती है, तो और क्या चाहिए। और जब गुरु ने वचन ही कर दिया भी अगर आप सही हैं, वचनों पे पूरे हैं, वचनों से बाहर नहीं है, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो आपका बाल बांका कोई करेगा कैसे। अब ऐसा है, अभी आप खुद विचार कीजिए भी आप कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी इतना काफ़ी है। अगर फिर भी कोई सवाल रहेगा तो आप इनबॉक्स में, आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, कल पढ़ के आपको बताएंगे। तो खैर, एक कल से, आज 31 अक्टूबर 2022, तो कल से श्याम मस्ताना जी महाराज का अवतार महीना शुरू हो रहा है। तो आप अपने आप से प्रण कीजिए, अपने आप को टटोलिए और इस विश्वास के साथ उठिए कि आप अपनी हस्ती मत बनाइए, अपनी हस्ती बचाने के लिए मत भागिए। और हजूर परम पिता श्याम मस्ताना जी महाराज के अवतार महीना शुरू होना है, उसके आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। हजूर महाराज जी को, समस्त साथ संगत को, शाही परिवार को, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और आप बार बार वही बात है कि आप खुद को ही टटोलते रहिए हमेशा। तो एक ही बात को बार बार कितना रिपीट करें, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको एम्फेसाइज करें। तो ये चीज़ आप देखिए, टटोलिए। जो भी सवाल आपके मन में आए, आप अपने आप से पूछिए और उसका जवाब आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा तो 15 मिनट सुमरन कीजिए, अपने आप को संत की शरण में प्रस्तुत कीजिए। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से अगर आप इसलिए जुड़े हैं भी आपको नकली कहना है, तो बेटर है कि ना जुड़ें। आप अपने आप से अपने खुद का लक्ष्य बनाएं भी हमें हमारे गुरु की हस्ती को कायम रखना है। जब आप इस लक्ष्य को बनाएंगे तब आप खुद से भी लड़ेंगे। मुझे खुद अपनी लड़ाई, अपने आप को सुधारना है। अभी क्या है कि एक व्यक्ति से बहस होने लगी कमेंट्स में। वो बोलने लगा कि भाई आप गाली गलौज कर रहे हो, आप यूपी वाले को गाली दे रहे हो, आप, मेरा तो वो गुरु है, आप उसे गाली दे रहे हो, आप ये हनीप्रीत को गाली दे रहे हो, मैनेजमेंट को गाली देते हो, ये सब कुछ आप बोल रहे हो भी। क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब आप मानसिक तौर पे कमज़ोर हो और आप सवाल का सामना नहीं कर सकते, इसलिए आप गाली गलौज पे उतर आते हो। तो मुझे लगता है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और गाली गलौज पे क्यों उतरता है कोई व्यक्ति? मानसिक कमजोरी है इसलिए नहीं। अगर वो अपना गुस्सा जाहिर करता है, कोई भी व्यक्ति है वो गुस्सा जाहिर करता है गाली गलौज करके, वो दो तरीके, या तो नुकसान पहुंचाएगा शारीरिक तौर पे, या कोई कदम उठाएगा, या फिर उसका बस नहीं चलेगा तो गाली गलौज करेगा। तो हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है। अब हमारे सामने ये तो पता नहीं है भी असली व्यक्ति कौन है। अगर पता होता तो हम इसको उठा लाते घर से, सबके सामने ला के नंगा करते, फिर बताते भी हम क्या कर रहे हैं। अब हमारा बस तो चलता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? गुस्से में आके गालियाँ निकालेंगे इसको। क्यों? गुस्सा किस बात का है? ये हमारे गुरु की छवि खराब कर रहा है, ये हमारे गुरु के खिलाफ जा रहा है, ये हमारे गुरु के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए हम इसे गाली दे रहे हैं। और जो इसके पक्ष में बोलेगा हम उसे भी गालियाँ देंगे। लेकिन ऐसा कि ये नहीं है भी गालियाँ देना इसका हल है, लेकिन ये गुस्से का इजहार है और भी विरोध है एक तरह का। पर इतना भी नहीं है भी एक्सट्रीम भी माँ बहन की गालियाँ निकालने लगे। हम तो एक घटिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भी, जो घटिया दर्जे के माने जाते हैं लोग, उस तरह से जो घटिया दर्जे के लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं वो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। माँ बहन की गालियाँ नहीं निकालते हैं हम किसी को। तो ये चीज़ें कईयों को एतराज़ लगता है भी आप ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करेंगे भी ना करनी पड़े, लेकिन क्या है कि जब बर्दाश्त नहीं होता तो हजूर पिताजी कहते हैं भी सच्चे गुरु का शिष्य है अपने गुरु के खिलाफ, गुरु के अतिरिक्त अगर कोई उसके गुरु का स्थान लेने लगे तो वो व्यक्ति उसकी आँख में रड़कने लगता है। तो हमारी आँख में तो ये रड़कता है, इसलिए अब रड़केगा तो हम तो इसे निकाल के बाहर फेंकने का हर संभव प्रयास करेंगे। वो किसी भी रूप में हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे सड़क पे आंदोलन करना हो, चाहे अदालत के माध्यम से, जैसे भी हो। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हजूर पिताजी के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं भी ये सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आए और
साथ संगत को हजूर पिताजी अपने दर्शन दें, तो इसलिए सबको सभी मिलके हजूर पिताजी के चरणों में अरदास करते हुए नारा लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में हम अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो कल जो लाइव रहेगा उसमें बहन जी को, वीरपाल बहन जी को भी लेंगे हम पंजाबी भाषा के लिए। अगर कोई हिंदी भाषा में नहीं समझ पाए तो कल पंजाबी भाषा में बहन वीरपाल कौर को भी हम लाइव पे लेंगे। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।